आज की इस क्लास के अंतर्गत देखिए, आज हम क्लास 10th विषय समाज विज्ञान का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। परिवहन के साधन एवं संचार के साधन में अंतर लिखिए। ठीक है, ये प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज हम परिवहन के साधन और संचार के साधन में अंतर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब देखिए, परिवहन के साधन एवं संचार के साधन, इसमें जो शब्द आपका आया है साधन। ठीक है, कौन सा शब्द आया है? साधन। इस शब्द का मतलब क्या है? तो इस शब्द का मतलब है जो हमारी, ठीक है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उसको हम साधन बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि ये पेन, इस पेन ने मेरी कैसे मदद की? लिखने में। ठीक है, इस पेज ने कैसे मदद की मेरी? इस पेन के माध्यम से मैंने इस बुक के ऊपर लिखा। ठीक है, ये बुक नहीं होता, ये पेज नहीं होता तो मैं लिख ही नहीं पाती। ठीक है, तो इस पेज ने और इस पेन ने किसी न किसी रूप में मेरी मदद की है, मेरी सहायता की है। तो ऐसे आपकी कोई सी भी वस्तु हो, ठीक है, वस्तु हो या चीज़ है, ठीक है, चीज़ हो जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, उसको हम साधन बोलेंगे। अब है हमारा परिवहन के साधन। पहले इसको समझे, परिवहन के साधन। ठीक है, परिवहन के साधन। तो परिवहन के साधन के अंतर्गत साधन आते हैं बस, इसके बाद कार हो गई, ठीक है, ट्रेन हो गई, और ले लीजिए एक दो नाम, हवाई जहाज हो गया, हवाई जहाज। इसके बाद हो गया आपका वायुयान। ठीक है, तो ये हमारे कौन से साधन है? परिवहन के साधन, कि जिनकी सहायता से हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ठीक है, आ जा सकते हैं, जो भी आसान लाभदायक तरीके से और बिना किसी नुकसान से। ये आपके परिवहन के साधन कहलाएंगे। अब है अगला हमारा संचार के साधन। ठीक है, संचार के साधन। संचार के साधन के अंतर्गत साधन आते हैं आपके दूरदर्शन, दूरदर्शन हो गए। इसके बाद में इंटरनेट हो गया। फिर हो गया आपका मोबाइल फ़ोन। ठीक है, मोबाइल। ये सभी क्या है? संचार के साधन। तो इन साधनों की सहायता से हम क्या करते हैं? हमारी बात को, ठीक है, हमारी बात को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। तो अब आप दोनों में डिफरेंस बताइए कि दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा। अब देखिए, मैं आपको बता देती हूँ। परिवहन के जो साधन हैं ये संचार के साधन की तुलना में अधिक तेज होते हैं कि कम तेज होते हैं, ठीक है, चलने में। अब आप यहाँ से ए से चलिए, ठीक है, ए से तो आपको जाना है बी तक। कहाँ तक जाना है? बी तक जाना है। अब आपने यहाँ से ए से आप बैठे, ठीक है, आप बैठे और आप बी तक पहुँच गए क्या? नहीं पहुँचे। लेकिन आप ए पर यहाँ पर बैठे और आपने यहीं से मोबाइल लगा दिया, ठीक है, तो कुछ ही मिनटों में, या आप बोले तो कुछ ही सेकंडों में आप बी तक अपनी बात कह सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि जो परिवहन के साधन हैं ये संचार के साधन की तुलना में कम तेज होते। कैसे? कम तेज चलते हैं, ठीक है, और संचार के साधन अधिक तेज चलते हैं। अब हम ऐसा तो नहीं लिखेंगे कि परिवहन के साधन
कम चलते हैं और संचार के साधन अधिक चलते हैं। अब इसकी लैंग्वेज में ही लिखेंगे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, तो ये आपके परिवहन के साधन, इस तरफ परिवहन के साधन, और इधर रहेंगे आपके संचार के साधन। देखिए मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगी, पूरा सन में आपको आ जाए, ठीक है। साधन, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ये साधन कम द्रुतगामी, ठीक है। द्रुतगामी का ही मतलब होता है आपका तेज चलने वाला, तो ये कम तेज चलते हैं, यानी कि ये साधन कम द्रुतगामी होते हैं। इस तरह से हम पॉइंट को बनाएंगे, ठीक है। पॉइंट जमना भी चाहिए थोड़ा सा, इस तरह से हम पॉइंट को लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद में इसका पहला कि ये जो साधन है, ठीक है, ये कैसे होते, अधिक द्रुतगामी होते हैं, ठीक है। सन में आ गया पहला पॉइंट आपको कि ये साधन कम द्रुतगामी होते हैं और ये साधन अधिक द्रुतगामी होते हैं। अब है आपका दूसरा पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देखिए हम इसी के माध्यम से बनाने वाले हैं। अब बस, कार, ट्रेन, हवाई जहाज, ये वायुयान, ठीक है। अब बस, आप बताइए बस और कार, ट्रेन ये कहाँ पे चलती है, धरातल, ठीक है। धरातल यानी कि पृथ्वी पे, ठीक है, पृथ्वी पर चलती है। इसके बाद में हवाई जहाज, ठीक है। एक आपका हवाई जहाज पानी में भी चलता है, कहाँ पे, पानी में, तो हम लिखेंगे जल। जो एरोप्लेन है, ठीक है, एरोप्लेन ये और हवाई जहाज समझ लिए। इसके बाद में चिड़गाड़ा बोलते हैं, ठीक है, यही आपका एरोप्लेन है, हवाई जहाज, कुछ भी आप बोल दीजिए। ये कहाँ पे चलता है, हवा में, ठीक है। कहाँ पे चलता है, ये हवा में। तो ये जो साधन है, ठीक है, ये आपके धरती पे भी चलते हैं, जल में भी चलते हैं और वायु यानी कि हवा में भी चलते हैं, ठीक है, चलते हैं। और आप बताइए ये जो साधन संचार के साथ, दूरदर्शन, ये दूरदर्शन आपका टीवी पे आता है, ठीक है। इंटरनेट पे आप कोई सी भी वस्तु के बारे में आपको जानना है, ठीक है, उसके बारे में आपको पढ़ना है कुछ, ठीक है, तो आप इंटरनेट यानी कि गूगल सर्च करेंगे, यूट्यूब सर्च करेंगे, तो ये चलते हैं क्या, तो ये चलते नहीं, ये इनमें एक तरंग होती है, ठीक है। आपने तरंग के बारे में पढ़ा होगा, तो ये आपकी विद्युत तरंग, ठीक है, विद्युत तरंग से संचालित होते हैं, तो उसके माध्यम से ये चलते हैं। तो इसको हम, इसका पॉइंट बनाएंगे, ये विद्युत तरंगों से संचालित होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट समझ में आ गया आपको। इसके बाद में तीसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट क्या है, देखिए धरातल, पृथ्वी, जल, ठीक है, वायु पे ये साधन चलते हैं, तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से आ जा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट ये लिखेंगे कि इन साधनों की सहायता से, ठीक है, सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से और लाभदायक से आ और जा सकते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपका हो गया। और इसी में आपको लिखना है कि इन साधनों की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमारी बात को हम
एक स्थान से एक स्थान, ठीक है, ये इन साधनों की सहायता से हम हमारी बात को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। ठीक है, ये भी मैं लिख देती हूँ कि इन साधनों की सहायता से, साधनों की सहायता से हमारी, ठीक है, बात को एक स्थान से दूसरे स्थान, ठीक है, स्थान तक आसानी से पहुंचा सकते हैं, ठीक है, ये नहीं लिखना आपको, पहुंचा सकते हैं। अब चौथा पॉइंट आप इसमें मन से बना सकते हैं। कौन सा? ये कि ये साधन, ठीक है, परिवहन के साधन में, ठीक है, परिवहन के साधन में क्या क्या आ गए? बस आ गई, ठीक है, हवाई जहाज आ गया, और ट्रेन लिख दीजिए या वायुयान लिख दीजिए, वायुयान, और आदि लिख सकते हैं। ऐसे तो बहुत से नाम है, मोटरसाइकिल हो गई, साइकिल हो गई, ठीक है। और इसमें संचार के साधन में आप लिख दीजिएगा दूरदर्शन हो गया। इसके बाद में इंटरनेट, बस एक दो नाम लिख दीजिए और आदि कर दीजिए, पूरे नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप समझ गए, इतनी ही काफ़ी बात है। तो ये थे हमारे परिवहन के साधन और संचार के साधन में अंतर। बहुत ही सरल शब्दों में मैंने आपको बताने का प्रयास भी किया है। काफ़ी हद तक आपको यहीं पर याद भी हो चुके होंगे, ठीक है। चलिए, जो कि हमने नोट्स में लिखे हैं हम यहाँ से कंप्लीट और कर लेते हैं, और आप इसमें से भी कंप्लीट कर लीजिएगा। तो एक तरफ आपको लिखना है परिवहन के साधन, दूसरी तरफ आपको लिखना है संचार के साधन, ठीक है। पहला पॉइंट है हमारा कि ये साधन कम द्रुतगामी होते हैं। द्रुतगामी का मतलब होता है कि ये कम चलते हैं, ठीक है, और ये साधन अधिक द्रुतगामी होते हैं। दूसरा पॉइंट है कि ये जल वायु धरातल पर चलते हैं, और ये विद्युत तरंगों से संचालित होते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप यहाँ से लिखिएगा, ये वाला, कि इन साधनों की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से और लाभदायक से आ जा सकते हैं, और इन साधनों की सहायता से हमारी बात को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचा सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा चौथा पॉइंट है। एक आधा पॉइंट आप भूल भी रहे हैं, इसलिए मैंने आपको 4 पॉइंट करवा दिए हैं, ठीक है। परिवहन के साधन में सड़कें, रेल, हवाई जहाज आदि आते हैं। संचार के साधन में उपग्रह संचार, दूरदर्शन, इंटरनेट आदि आते हैं, ठीक है। जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको प्रश्न अच्छे समझ में आ गया होगा। और भी आपको इस प्रश्न में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बिनझिझक कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने वैसे तो ले लिया होगा, नहीं भी लिया हो तो अब आप ले लीजिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप ये ज़रूर करना, लग रहा है आपको बड़ा लेकिन है सरल, ठीक है। चलिए, तो अब आपसे मिलते हैं इस प्रकार से अन्य प्रश्न के साथ।